हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने की फुल संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि गांधी युग के समय की बात है। हमारे आधुनिक भारत में एक दौर आया था गांधी युग, और उस गांधी युग में एक सविनय अवज्ञा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी दौरान क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, और इसी दौरान भारत के जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था। सबसे पहली बात ये बात आपको जाननी है कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, या लाल कुर्ती आंदोलन को किसने चलाया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, और भारत के किस क्षेत्र में चला था, ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र में चला था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखते हैं कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना यह घटित हुई कि 18वीं चंद्र सिंह गढ़वाली रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने सरकारी आदेश के बावजूद भी इस आंदोलन के निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। बाद में इन सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर कड़ी सजा दी गई थी। इस आंदोलन के समय ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कवालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। अब ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट के सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, 18वीं चंद्र सिंह गढ़वाली रेजिमेंट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये रिपीट होकर पूछा जाता है, तो ये बात याद रखनी है। और ये लाल कुर्ती आंदोलन के सत्याग्रही थे। लाल कुर्ती आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, सत्याग्रही थे, उन पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है। और क्या होता है कि इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो लाल कुर्ती आंदोलन के जो लोग थे, सदस्य थे, कबीलाई सदस्य थे, उन लोगों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि मलंग बाबा महात्मा गांधी को किसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि मलंग बाबा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कबीलाइयों ने कहा था इनको। और जो ये कबीलाई जो सदस्य थे, ये सभी लाल कुर्ती दल के क्या थे, सदस्य थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो ये लाल कुर्ती दल था ये क्या था, तो याद रखना है जो लाल कुर्ती दल है, इसको मूल रूप से खुदाई खिदमतकार के नाम से जाना जाता था। खुदाई खिदमतकार एक संस्था थी, इसको आपको नोट कर लेना है। और इस संस्था की जो स्थापना है, संगठन की जो स्थापना है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 ईस्वी में की थी। खुदाई खिदमतकार का जो तात्पर्य होता है वो होता है ईश्वर का सेवक। ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। और जो इस खुदाई खिदमतकार जो संगठन था, इसके अन्य नाम है, इसको लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था, और इसके अलावा इसको सुर्ख पोस्ट भी कहा जाता था। ये बात आपको नोट कर लेनी है। तो कई बार पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। या अगर आपसे पूछ ले कि लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कई कबार क्या हो जाता है कि सुर्ख पोस्ट पूछ लेता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सुर्ख पोस्ट संगठन के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। इसके अलावा देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, सरहदी गांधी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमांत या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनको वासा खान भी कहा जाता है, शेरे अफगान भी कहा जाता है, और बच्चा खां भी कहा जाता है। तो इसमें जो वासा खान है, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितनी भी उपाधियाँ मैंने आपको बताई हैं कि बादशाह खान किसी क्रांतिकारी को कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके सभी नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप अगर पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं कि किसने अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा पश्तो में एक समाचार पत्र पख्तून का प्रकाशन किया था। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक समाचार पत्र का क्या किया था, प्रकाशन किया था। और जो समाचार पत्र था ये पश्तो भाषा में निकाला गया था। ये बात याद रखनी है, इसको जो निकाला गया था पश्तो भाषा में, अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा है। इसका क्या कर दिया था, बाद में इस पख्तून जो पत्रिका है इसका प्रकाशन बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसका
एक अन्य नाम 10 रोजा, यानी इसका 10 रोजा नाम से इसका पुनर्प्रकाशन किया गया था। दोबारा से इसका प्रकाशन 10 रोजा के नाम से किया गया था, ये बात भी आपको नोट रखनी है। तो याद रखना कि जो पख्तून पत्रिका है इसको किसने प्रारंभ किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बाद में बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद में 10 रोजा के नाम से इसको पुनः प्रकाशित किया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने 1943 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान को जो जंगी पठान थे, यानी जंग के पठान, यानी जंग में लड़ने वाले पठान थे, उनको हिंदू बनाने के लिए बनाना और उनको नपुंसक बनाने वाले की संज्ञा दी थी खान अब्दुल गफ्फार खान को मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि 1946-47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किसने किया था। तो याद रखना है इसने पाकिस्तान में जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 में जब हमारा भारत देश क्या स्वतंत्र हो रहा था, भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, उसी समय इसने भारत विभाजन की बात भी चली। तो उसी दरमियान इसने क्या किया कि एक अलग से नया देश पख्तूनिस्तान मांग की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता होगा कि पैसे तो भारतीय क्रांतिकारी थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे। लेकिन इन्होंने भारत की स्वाधीनता संग्राम में भारत की क्रांतिकारी क्रियाकलापों में काफ़ी योगदान दिया था। इसी कारण इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था वर्ष 1987 में। तो याद रखना कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसके अलावा ये क्या है, एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी है जो भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को उन्होंने प्राप्त किया था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। ये थे हमारे लाल कुर्ती आंदोलन और खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।